हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि पिरिमिडिन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट है एस्पार्टेट, फिर एक हमारा ग्लूटामिन, नेक्स्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ है हमारा N5N10 मिथाइलिन THF। तो इस तरह से हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी पिरिमिडिन सिंथेसिस करने के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिरिमिडिन सिंथेसिस की। पिरिमिडिन 3 होते हैं हमारे, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। लेकिन जब हम बायोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो जो हमारे पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा CMP, दूसरा हमारा UMP एंड तीसरा होता है हमारा TMP। जो हमारा साइटोसिन था वो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट बन जाता है, जो हमारा UMP है वो यूरिडिन मोनोफॉस्फेट है और TMP हमारा थायमिडिन मोनोफॉस्फेट है। तो इस तरह से हमारे 3 प्रकार के पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसका हम देखेंगे कि कैसे सिंथेसिस होता है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि हमने इससे पहले प्यूरिन सिंथेसिस पढ़ा था, वो वाली रिएक्शन थोड़ी सी ज़्यादा टफ होती है क्योंकि उसमें पहले हमारे पास राइबोस 5 फॉस्फेट होता है और उसके ऊपर हम प्यूरिन्स का सिंथेसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पहले पिरिमिडिन का सिंथेसिस होता है, उसके बाद उस पर राइबोस 5 फॉस्फेट आकर जुड़ता है और वो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा जो प्यूरिन सिंथेसिस था उसमें जो रिंग स्ट्रक्चर था वो 9 मेंबर्ड रिंग होती है और पिरिमिडिन सिंथेसिस में जो हमारी रिंग होती है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। देखते हैं किस प्रकार की होती है। कुछ इस तरह से हमारी 6 मेंबर्ड रिंग होती है। इस 6 मेंबर्ड रिंग में अगर हम इसकी काउंटिंग देखें तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इस तरह से इसका मेंबर्स की काउंटिंग होती है। फर्स्ट पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन पर हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होता है, बाकी सभी पोजीशन पर कार्बन ग्रुप होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, कार्बन ग्रुप कहाँ से आता है, तो फर्स्ट, सिक्स्थ, फिफ्थ एंड फोर्थ पोजीशन पर जो कार्बन एंड नाइट्रोजन है वो हमें एस्पार्टेट से मिलते हैं। थर्ड पोजीशन पर जो नाइट्रोजन है वो हमें ग्लूटामिन से मिलेगा और सेकेंड पोजीशन पर जो कार्बन है वो हमें CO2 से मिलता है। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कैसे होती है रिएक्शन और कैसे होता है सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो चलते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं हम। चूँकि यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट से नहीं होगा तो यहाँ स्टार्टिंग मटेरियल हमारा क्या है सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन्स के लिए। तो यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ग्लूटामिन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूटामिन दोनों आपस में जुड़ते हैं और एक एंजाइम इन दोनों पर अपनी क्रिया करता है। इस एंजाइम का नाम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं CPS सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा CPS सेकेंड या कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज सेकेंड एंजाइम इस क्रिया को कैटेलाइज कराता है। इस क्रिया में 2 ATP खर्च होती है जो 2 ADP में कन्वर्ट हो जाती है और जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है कार्बामाइल फॉस्फेट। कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है हमारा? कार्बामाइल फॉस्फेट।
इसका स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ मैं कैसे होता है। जो हमारा ग्लूटामीन है वो यहाँ पर नाइट्रोजन या अमीनो ग्रुप दे देगा हमें, तो C डबल बॉन्ड O, ऊपर की तरफ हमारा अमीनो ग्रुप NH2, चूँकि ये तो हमें ग्लूटामीन से मिला है और CO2 भी जोड़ा है, तो C A को इधर और A को यहाँ पर लूज बॉन्ड से और इसके साथ हमारा फॉस्फेट। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है, कार्बामाइल फास्फेट। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम। ये हमारी फर्स्ट रिएक्शन थी। CPS सेकेंड नामक एंजाइम ने इस क्रिया को कैटेलाइज कराया। आगे चलते हैं, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट है कार्बामाइल फॉस्फेट। अब नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम है वो इस पर क्रिया करेगा। उस एंजाइम का नाम है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइल लेस, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बामाइलेस, इसको ATC बोल सकते हैं हम शॉर्ट में। इस क्रिया में जिस एंजाइम का नाम है एस्पार्टेट आ रहा है यहाँ पर, तो इसमें एस्पार्टेट एंटर करेगा और हमारा फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। देखते हैं कैसे होती है रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O वाला जो हमारा कार्बन है यहाँ पर, ये एज इट इज़ रहेगा। इसके साथ जो ऊपर NH2 है ये भी एज इट इज़ रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये वाला फॉस्फेट है ये रिमूव होगा ऑक्सीजन को लेके, तो यहाँ पर हमारा यहाँ से हमारा एस्पार्टेट जुड़ जाएगा। एस्पार्टेट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, NH CH C डबल OH CH2 एंड C डबल बॉन्ड O, और इस C के साथ होता है OH ग्रुप हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, हमारा एस्पार्टेट आके जुड़ रहा है। एस्पार्टेट कहाँ से जुड़ा, यहाँ वाले जो हमारा ऑक्सीजन था ये वाला हटा, यहाँ से फॉस्फेट भी हटा, यहाँ NH से हमारा एस्पार्टेट पूरा यहाँ तक के जुड़ गया है। जो हमारा प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या है, कार्बामाइल एस्पार्टेट। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं हम। हमारा प्रोडक्ट कार्बामाइल एस्पार्टेट है। नेक्स्ट जो एंजाइम है उसका नाम है डाईहाइड्रो ओरोटेज। इस रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर होगा। आपको बता दूं मैं ऊपर वाले रिएक्शन में कि कहाँ से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है। तो यहाँ से OH और एक H यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ HO से और यहाँ का एक H ले लेंगे तो H2O हो जाएगा। यहाँ से हमारा वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हो रहा है। तो देखते हैं हम क्या बनेगा नया प्रोडक्ट हमारा। C डबल बॉन्ड O एज इट इज, NH CH C डबल बॉन्ड C डबल OH एज इट इज, उसके बाद CH2 भी एज इट इज, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O भी एज इट इज। यहाँ से हमारा OH रिमूव हो जाएगा और जो हमारा NH ही बचेगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ से भी एक H हमारा रिमूव हो रहा है तो सिर्फ NH बचेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन हमारी होगी और यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम है डाईहाइड्रो ओरोटेट।
डाई हाइड्रो ओरोटेट। अब डाईहाइड्रो ओरोटेट पे हमारा नेक्स्ट एंजाइम क्रिया करेगा। इस एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रो ओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो इस क्रिया में NAD पार्टिसिपेट करेगी और NAD का कन्वर्जन हो जाएगा NADH प्लस H प्लस में। तो इस रिएक्शन में हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बाहर हो जाएंगे। कहाँ से होंगे मैं आपको बता देती हूँ। एक हाइड्रोजन तो ये H2 में से निकलेगा और एक हाइड्रोजन ये CH में से निकलेगा। तो इस तरह से यहाँ से हमारे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बाहर होंगे। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बनाती हूँ कैसे बनता है। C डबल बॉन्ड O NH, यहाँ सिर्फ C ही बचेगा क्योंकि हमारा H यहाँ से रिमूव हो जाएगा। C डबल OH, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी इनकम्प्लीट हो रही है। यहाँ CH बचेगा सिर्फ, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और इधर हमारा NH रहेगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या है, ओरोटेट। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ओरोटेट बन चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में ओरोटेट का क्या होने वाला है। हमारा प्रोडक्ट क्या था, ओरोटेट। ओरोटेट पर नेक्स्ट एंजाइम क्रिया करेगा। इस एंजाइम का नाम है ओरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। फास्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। तो इस क्रिया में PRPP एंटर करेगा, PPI रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, ओरोटेट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं सबसे पहले। C डबल बॉन्ड O N C डबल OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O NH। इस तरह से हमारा ओरोटेट का स्ट्रक्चर था। यहाँ N के साथ हमारा हाइड्रोजन भी था, जो कि यहाँ पर PRPP जुड़ रहा है तो यहाँ पर H हमारा हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पर राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ जाएगा। तो जब राइबोस 5 फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या रहेगा, ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट। ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट हमारा प्रोडक्ट बना है। इसको शार्ट में मैं OMP बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर OMP का सिंथेसिस हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंजाइम है हमारा OMP ओरोटिडीन मोनोफॉस्फेट डिकार्बोक्सिलेज। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम जब भी क्रिया करता है CO2 रिमूव होता है और हमारा CO2
यहाँ से रिमूव होने वाला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या चेंज होता है। C डबल बॉन्ड O एज इट इज, N एज इट इज। यहाँ पर हमारा H बच रहा है तो ये CH के साथ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है हमारा NH। तो इस तरह से ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर हमारा राइबोस 5-फॉस्फेट भी जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट का नाम है यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, जो कि हमारा सबसे पहला पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड है। यूरिडीन मोनोफॉस्फेट बन गया, जिसको शॉर्ट में मैं UMP बोल सकती हूँ। और ये हमारा सबसे पहला बनने वाला क्या है, पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड है। यहाँ पर हमारा यूरिडीन बन चुका है। अगर आप यूरिडीन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये 2-ऑक्सी पिरिमिडिन हमारा यूरेसिल होता है और उसी का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जो कि इसके साथ राइबोस 5-फॉस्फेट है, इसलिए हम इसको यूरिडीन मोनोफॉस्फेट कहेंगे, क्योंकि ये यूरेसिल ना होके एक न्यूक्लियोटाइड है। तो यहाँ पर हमारा पहला हमारा न्यूक्लियोटाइड बन चुका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट है, इसी से हमारे अगले दो जो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बनेंगे हमारा CMP एंड TMP। तो देखते हैं कैसे इनका स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्ट बना है UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, इससे अगले दो पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे पहले UMP पर एक एंजाइम क्रिया करेगा जिसका नाम है काइनेज। यह एंजाइम ATP का यूटिलाइजेशन करेगा, जिसको ADP में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पर हमारे UMP का कन्वर्जन हो जाएगा UDP में, यूरिडीन डाइफॉस्फेट में। मोनोफॉस्फेट था, काइनेज ने उसको डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट हमारा प्रोडक्ट बना है, यही आगे दो अलग अलग रिएक्शन करेगा और हमारे जो दो अदर बचे हुए पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका सिंथेसिस कराएगा। तो सबसे पहले हम पहला सिंथेसिस देख लेते हैं। यहाँ पर भी काइनेज नामक एंजाइम क्रिया कर रहा है और ATP का यूज़ करेगा और ADP में कन्वर्ट कर देगा। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर बनेगा UTP। UTP का फुल फॉर्म यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बना यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट पे नेक्स्ट एंजाइम क्रिया करेगा। इस एंजाइम का नाम है CTP सिंथेटेज। CTP का फुल फॉर्म है साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। जो हमारा साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट है वही हमारा नेक्स्ट बनने वाला प्रोडक्ट है। उसी के नाम पर एंजाइम का नाम है CTP सिंथेटेज, क्योंकि यहाँ पर CTP का सिंथेसिस होने वाला है। यहाँ पर हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस कंपोनेंट्स की, जिस प्रोडक्ट की, वो है ग्लूटामीन। उसी के साथ हमें ATP भी चाहिए और उसी के साथ हमें H2O भी चाहिए। ग्लूटामीन जब जाता है तो ग्लूटामेट बाहर हो जाता है, ग्लूटामेट यहाँ बाहर होगा। ATP का कन्वर्जन ADP में हो जाएगा और उसके साथ फॉस्फेट भी बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन में जो हमारा नया प्रोडक्ट बन रहा है उसका स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N,
यहाँ CH एज इट इज़, यहाँ CH एज इट इज़, यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O की जगह NH2 ग्रुप जुड़ेगा जो कि ग्लूटामीन से मिलेगा, और इधर हमारा NH ग्रुप। तो इस तरह से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट के साथ अब हम क्या जोड़ेंगे, राइबोस 5-फॉस्फेट को जोड़ देंगे। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना है, ये स्ट्रक्चर बना है, ये किसका बना है, साइटिडीन का, साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका शॉर्ट में हम लिखते हैं CTP। तो ये हमारा सेकेंड पिरामिडल न्यूक्लियोटाइड बन गया CTP। अब हम चलते हैं हमारा थर्ड न्यूक्लियोटाइड की तरफ। उसके लिए भी UDP पे ही क्रिया होगी। यहाँ पर जो हमारा एंजाइम इस क्रिया को कैटेलाइज कराएगा उसका नाम है राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज। राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम है। इस क्रिया में थियोरिडोक्सिन एंटर करेगा, अपने साथ 2SH लाएगा और बाहर क्या निकलेगा, थियोरिडोक्सिन और साथ में SS बाहर हो जाएंगे। जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, डीऑक्सी यूरिडीन डाइफॉस्फेट। इसको शॉर्ट में DUDP भी लिख सकती हूँ मैं। तो इस तरह इस रिएक्शन में क्या बना, DUDP। अब DUDP पे नेक्स्ट एंजाइम क्रिया करेगा, देखते हैं क्या चेंज होगा। यहाँ पर काइनेज एंजाइम है। काइनेज एंजाइम क्या करता है, ATP का कन्वर्जन ADP में, और ये DUDP का कन्वर्जन कर देगा DUMP में। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम क्या रहेगा, डीऑक्सी यूरिडीन मोनो फॉस्फेट। शॉर्ट में मैं इसको लिख सकती हूँ DUMP, डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये हमारा नया प्रोडक्ट बना। इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम इस पर क्रिया करेगा और उस एंजाइम का नाम है थायमिडाइलेट सिंथेटेज। थायमिडाइलेट सिंथेटेज नामक एंजाइम क्रिया कराएगा। इस क्रिया के लिए हमें N5 N10 मिथाइलिन THF की ज़रूरत होगी, और THF यहाँ से बाहर हो जाएगा क्योंकि हमें सिर्फ मिथाइल ग्रुप चाहिए। यहाँ पर जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर बनाती हूँ मैं। C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर N एज इट इज़, यहाँ पर CH एज इट इज़, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और इस C के साथ हमारा क्या जुड़ेगा, CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप यहाँ पर जुड़ेगा। उसके साथ ही यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर हमारा NH ग्रुप भी एज इट इज़ रहेगा। अब मैं इसके साथ जोड़ देती हूँ राइबोस। यहाँ पर जो राइबोस जुड़ेगा वो डी राइबोस जुड़ेगा, डी राइबोस 5-फॉस्फेट जुड़ जाएगा।
तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसका नाम क्या रहेगा, डीऑक्सी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट। शॉर्ट में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, टीएमपी, जो कि हमें चाहिए था, हमें टीएमपी का ही निर्माण कराना था, लेकिन यहाँ पर टीएमपी का निर्माण किस फॉर्म में होता है, डीऑक्सी फॉर्म में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा थायमिन है वो एक ऐसा पिरिमिडिन है जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, और डीएनए हमारा डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ पर इसका भी सिंथेसिस डीऑक्सी फॉर्म में होगा, और कहाँ पर होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इन डीएनए में होता है। तो इस तरह से हमारे तीनों पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो हमारे प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, वो टूटते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।